मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे टॉपिक्स पर मैं डिस्कशन करती हूँ जो विमेन की हेल्थ से काफ़ी रिलेटेड हैं। और इसी सीरीज़ में हमने रिसेंटली मेनोपॉज यानी वो समय जब पीरियड्स बंद होते हैं, इस पर हमने डिस्कशन करना शुरू किया है। अच्छा, जो फर्स्ट डिस्कशन इसके पहले आया था वो इस पर था कि मेनोपॉज एग्जैक्टली होता क्या है और मेनोपॉज के टाइम पर क्या क्या सिम्टम्स लेडीज फेस करती हैं। आज हम इसी का पार्ट 2 शुरू करेंगे। और जैसे आपने सुना होगा कि मेनोपॉज के ट्रीटमेंट के लिए यानी उसके जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करने के लिए कुछ हार्मोन्स की ट्रीटमेंट कभी कभी प्रिस्क्राइब करी जाती है, जिसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहा जाता है। तो इस पर हम कुछ क्लैरिफिकेशंस आज एक छोटी सी टॉक लेकर करेंगे कि एग्जैक्टली ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, किस तरह से दी जाती है और किन लोगों को ये देनी चाहिए और किन लोगों में ये अनसेफ है। इसके आगे नेक्स्ट टॉक में मैं थोड़ा फर्दर डिटेल में HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बात करूंगी, पर आज की जो टॉक है ये एक बिल्कुल बेसिक टॉक है ऑन एन इंट्रोडक्शन टू HRT एंड व्हाट इट इज एक्चुअली। तो हमने जो लास्ट टॉक है उसमें सबसे पहले ये देखा था कि जो मेनोपॉज के मेन सिम्टम्स हैं, जो डिस्टर्बिंग सिम्टम्स हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, रात को नींद नहीं आना, इंसोम्निया, मूड चेंजेस, डिप्रेशन एंड एंगर, वेजाइनल ड्राइनेस, लैक ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, इसके अलावा चेंजेस इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, स्किन चेंजेस, ये सब जो बेसिक सिम्टम्स हैं इनका केवल एक ही कारण है और वो कारण है बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होना। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ओवरीज ईस्ट्रोजन नामक एक हार्मोन सिक्रीट करती हैं और ईस्ट्रोजन का एक फीमेल की बॉडी में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इनफैक्ट हमारी बहुत सारी टिश्यूज जो होती हैं वो ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज होती हैं और सडनली जब मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन का लेवल एक क्रिटिकल पॉइंट से कम हो जाता है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जो कि ये जो सिम्टम्स मैंने अभी बोले उनके रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। तो कारण है ईस्ट्रोजन की कमी होना। ऐसा देखा गया है कि जब ईस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेस करा जाता है एक मेनोपॉजल लेडी के लाइफ में तो उसके सिम्टम्स में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट होता है। पर हर चीज के दो पहलू होते हैं और ऐसा देखा गया है कि ईस्ट्रोजन देने के काफी सारे फायदे हैं। ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट दिखता है मेनोपॉजल सिम्टम्स में, पर इसको काफी केयरफुली देना चाहिए क्योंकि ईस्ट्रोजन एक लेवल से ज्यादा अगर काफी टाइम तक लिया जाए तो इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इट इज फॉर योर गायनेकोलॉजिस्ट टू इंडिविजुअलाइज द ट्रीटमेंट, टू टेलर द ट्रीटमेंट टू योर स्पेसिफिक नीड। तो ये मैं इस बात पर एम्फेसिस देना चाहती हूँ कि हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को HRT की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को सिंपल मेजर्स से लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, फूड चेंजेस एक्सेट्रा, थोड़े ओवर द काउंटर प्रेपरेशंस, नॉन हार्मोनल प्रेपरेशंस, इनसे भी आराम पड़ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इतने सीवियर सिम्टम्स होते हैं कि उनको एक टेम्पररी HRT की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये किस फॉर्म में ज़्यादातर मेडिसिन्स में अवेलेबल होता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन एक ईस्ट्राडायोल कंपाउंड जो कि हमारे बॉडी के ईस्ट्रोजन हार्मोन्स से सिमिलर है, इस फॉर्म में जनरली मेडिकेशन में दिया जाता है। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन की जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है। आजकल कुछ स्किन पर लगाने वाले पैचेस आते हैं जिससे भी ये HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा सकती है।
कुछ जेल्स भी आजकल बाहर की कंट्रीज में आ गए हैं जिनको अप्लाई करिए तो हार्मोन स्किन के वाया एब्जॉर्ब हो जाता है। और वेजाइनल रूट से, वेजाइनल क्रीम्स के रूट से भी काफ़ी बार ये ईस्ट्रोजन की दवाई दी जाती है। और इसका स्पेसिफिक एडवांटेज, जब हम इसको वेजाइनल क्रीम के माध्यम से देते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक एडवांटेज ये होता है कि जो वेजाइनल ड्राइनेस और जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स विमेन फेस करती हैं उन प्रॉब्लम से उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। और इसका पूरी बॉडी में भी फिर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। ये लोकली वेजाइनल और लोकल रिप्रोडक्टिव एरिया में एक्ट करती है। तो ये तो हो गए कि किन किन फॉर्मेट्स में, किन किन फॉर्म में ये दवाई या HRT अवेलेबल है। टैबलेट, जेल्स, स्किन पैचेस एंड वेजाइनल क्रीम्स। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी लेडीज हैं जिनको HRT ज्यादा फायदा करता है। तो जो भी लेडी जिसको बहुत सिवियर सिम्टम्स हो रहे हैं, हॉट फ्लैशेस अनबेरेबल हैं, दिन में काफ़ी बार आते हैं, प्रोडक्टिविटी जिनकी लॉस हो रही है, उनको ये काफ़ी फायदा होता है इनसे। वेजाइनल ड्राइनेस के सिम्टम्स में भी बहुत फायदा होता है। और इवन बोन पेन्स, इमोशनल चेंजेस, ये सारी चीज़ें काफ़ी ड्रास्टिकली रिवर्स हो जाती हैं एंड इम्प्रूव हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जब एक HRT कोई गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करता है तो किस किस तरह से ये HRT का जो रेजिमेन है, जो दवाई देने का रेजिमेन है, ये दिया जाता है। तो पहले हम एक ऐसी लेडी के बारे में देखते हैं जिसकी ऑलरेडी यूटरस रिमूवल सर्जरी हो गई है, यानी किसी कारण से उसका यूट्रस और ओवरीज रिमूव कर दिए गए हैं। इसे हम हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी बोलते हैं। तो यदि आपकी हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी हो गई है और आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत परेशान कर रहे हैं, तो फिर आपको आपका गायनेकोलॉजिस्ट मोस्ट प्रोबेबली ओनली ईस्ट्रोजन टैबलेट्स या ईस्ट्रोजन प्रेपरेशंस प्रिस्क्राइब करेगा। इस ग्रुप ऑफ लेडीज में जिनका यूट्रस एब्सेंट है, ओनली ईस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है। जब हम ये दवा शुरू करते हैं तो हम एक बिल्कुल लो डोज से शुरू करते हैं और फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं। टारगेट यही रहता है कि मिनिमम इफेक्टिव डोज पेशेंट को दी जाए। लेकिन अब हम बात करते हैं एक ऐसी लेडी के बारे में जिसका यूटरस इंटैक्ट है, यानी यूट्रस है, और यही ज्यादातर लेडीज इसी तरह की होती हैं। तो इन लेडीज में दो तरह से HRT दी जाती है। अगर लेडी को रिसेंटली मेनोपॉज हुआ है और कभी कभी इरेटिक ब्लीडिंग दिख जाती है और मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, तो फिर इस तरह की लेडी को ईस्ट्रोजन की टैबलेट दी जाती है कंटिन्यूअसली। पर उसके साथ साथ हम एक दूसरी दवा ऐड करते हैं, दूसरा हार्मोन ऐड करते हैं, जिसे हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो ईस्ट्रोजन के ओवर इफेक्ट्स को कम करता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर ईस्ट्रोजन कंटिन्यूअसली एक हाई लेवल पर दिया जाए, तो ईस्ट्रोजन कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म यूज अगर किया जाए तो बॉडी में, यूट्रस में, ब्रेस्ट में कई बार खराब चेंजेस भी हो सकते हैं। तो जब हम HRT प्रिस्क्राइब करते हैं एक ऐसी लेडी में जिसको अभी अभी रिसेंटली मेनोपॉज हुआ है या इवन प्रॉपर मेनोपॉज एस्टैब्लिश नहीं भी हुआ है पर उसको सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं, तो ऐसी लेडी को हम ईस्ट्रोजन कंटिन्यूअसली देते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है, ये कुछ पार्ट ऑफ द मंथ में देते हैं। और इस लेडी को हर मंथ में एक पीरियड आएगा जो कि एक नेचुरल पीरियड नहीं है पर एक मेडिसिन इंड्यूस्ड पीरियड आप इसे कह सकते हैं। इस तरह से उसको जो ये सारे सिम्टम्स हो रहे थे मेनोपॉज के, वो सब कम हो जाते हैं। हाउएवर शी विल कंटिन्यू टू हैव मंथली ब्लीडिंग। जब इस तरह का पीरियड, एक 1 ईयर का पीरियड ओवर हो जाता है,
या फिर कोई लेडी ऑलरेडी मेनोपॉज एक 1 ईयर तक अचीव कर चुकी हो और पोस्ट 1 ईयर आती है इन सिम्टम्स के साथ, तब हम ये ही कॉम्बिनेशन ईस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरोन का एक कंटिन्यूअस मैनर में देते हैं, तो फिर उसको पीरियड नहीं आता है। एक बार और क्लियर कर दूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा डिफरेंट है समझना। HRT जब एक ऐसी लेडी में दिया जाता है जिसके पास यूट्रस है, तो 2 फॉर्म्स में दिया जाता है। अगर ये लेडी जिसको यूट्रस इंटैक्ट है, अभी रिसेंटली मेनोपॉज हुआ है, 1 साल पूरा नहीं हुआ है मेनोपॉज होकर, तब इस लेडी को हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन इस तरह से देते हैं कि ईस्ट्रोजन की टैबलेट कंटिन्यूअस चले, प्रोजेस्टेरोन उसको मंथ के थोड़े दिनों ही दिया जाता है, कुछ ही दिन दिया जाता है, और ऐसी लेडी को नेक्स्ट 10-12 मंथ्स तक हम पीरियड आने देते हैं। ये पीरियड एक नेचुरल पीरियड नहीं कहलाया जाएगा, ये एक मेडिसिन इंड्यूस्ड पीरियड कहा जाता है इसे। जब मेनोपॉज के बाद इस तरह से 1 ईयर पूरा हो जाता है, या फिर कोई लेडी डायरेक्टली पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में आती है यानी 1 ईयर के बाद आती है, तब उसको हम यही कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन साथ में देते हैं, और फिर उसको एक मंथली ब्लीड या साइक्लिक ब्लीड नहीं होता है। तो ये तो हो गया पैटर्न HRT देने का। इसके अलावा जो HRT या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, ये और कुछ और मेडिसिन भी इसके लिए आती हैं, अपार्ट फ्रॉम द मेन मेडिसिन विच इज ईस्ट्रोजन ऑब्वियसली। देयर इज अनदर केमिकल कंपाउंड विच गोज बाय द नेम ऑफ टिबोलोन। एक टिबोलोन करके एक मेडिसिन आती है, जिसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो एक वीक ईस्ट्रोजन प्लस वीक प्रोजेस्टेरोन प्लस वीक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ये दवा सिमिलैरिटी दिखाती है। यानी टिबोलोन यदि किसी लेडी को डेली बेसिस में दिया जाए तो उसकी बॉडी में वीक ईस्ट्रोजन का काम होगा, वीक प्रोजेस्टेरोन का काम होगा और वीक टेस्टोस्टेरोन का काम होगा। ये काफी सेफ है क्योंकि ईस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन ऑलरेडी एक्शन साथ में है, तो दोनों काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन लाइक एक्टिविटी भी रहती है, तो ये स्पेशली उन लेडीज में काफी सिम्टम रिलीफ करता है जिसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या लैक ऑफ सेक्सुअल ड्राइव प्रिडोमिनेंट फीचर है। ये टिबोलोन की जो मेडिसिन है ये सारी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, पर इंडिया में अवेलेबल है। काफी इसके अच्छे एक्शंस भी लेडीज में मैंने पाए हैं। इसका एक ही प्रॉब्लम है कि ये एक बहुत माइल्ड टाइप की HRT है, और जिन लेडीज को बहुत सिवियर सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के, उनमें समटाइम्स दिस में नॉट बी एज इफेक्टिव एज द रेगुलर HRT, जिसमें हमने ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रॉपर कॉम्बिनेशन के नाम से अभी डिस्कस किया। फिर आजकल मेडिसिन हैज वास्टली एडवांस्ड, और अब एक नया ड्रग आया है या नया मेडिसिन आया है जिसे हम सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर SERM के नाम से जानते हैं। अब ये जो कंपाउंड है ये बड़ा यूनिक टाइप का कंपाउंड है। इस ड्रग को लेने से बॉडी में कुछ जगहों पर ऐसा एक्शन होता है जहां ईस्ट्रोजन के अच्छे असर पाए जाते हैं। यानी कि जब ये SERM की मेडिसिन दी जाती है तो हमारी बोन्स पर और हमारे हार्ट पर ईस्ट्रोजन जैसे अच्छे इफेक्ट्स, जो ईस्ट्रोजन उनकी हेल्थ प्रमोट करता है, वो इफेक्ट्स पाए जाते हैं। और हमारे यूट्रस पर और ब्रेस्ट पर ये एक एंटी ईस्ट्रोजन जैसा एक्ट करती है। तो ईस्ट्रोजन के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, कहाँ पर? लॉन्ग टर्म ईस्ट्रोजन लेने के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं यूट्रस की लाइनिंग पर या ब्रेस्ट पर, ये इस मेडिसिन से नहीं होते। तो क्लेवर कॉम्बिनेशन जो डॉक्टर्स यूज करते हैं आजकल, ये US में अप्रूव हो गया है कि वो SERM ग्रुप ऑफ ड्रग्स को ईस्ट्रोजन टैबलेट्स के साथ कंबाइन करके देते हैं या ईस्ट्रोजन मेडिकेशन के साथ कंबाइन करके देते हैं। तो ये SERM और ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से हमको जहां अच्छा असर चाहिए, यानी कि बोन्स स्ट्रॉन्ग करने का, हार्ट की हेल्थ अच्छा रखने का, वो भी मिल जाता है।
मेनोपॉज के सिम्टम्स सब खत्म हो जाते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस, ड्राइनेस एक्सेट्रा, और यूटरस की लाइनिंग पर भी हार्मफुल इफेक्ट या ब्रेस्ट पर हार्मफुल इफेक्ट उतना नहीं होता है। तो यहां तक हमने ये देखा कि किन किन फॉर्मेट्स में या क्या क्या रेजिमेंस में HRT प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। यू कैन गिव अ प्योर ईस्ट्रोजन in a woman who is already hysterectomized. You can give an estrogen plus a progesterone combination in 2 type of patterns, 2 तरीके से, जैसे मैंने अभी समझाया। और टेबोलोन नामक मेडिसिन यूज करी जा सकती है, और SERM प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी यूज करा जा सकता है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द मेडिसिन। अब हम ये देखते हैं कि कब तक HRT देना सेफ है, या HRT कब तक नॉर्मली दिया जाता है। तो मेनोपॉज के बाद, जो कि एक एवरेज एज मैंने आपको पिछले डिस्कशन में बताई थी कि एक अराउंड 51 ईयर्स होती है, तो टिल 60 ईयर्स द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग HRT इन द ग्रुप ऑफ women who suffer from severe menopausal symptoms are pretty significant। यानी कि 60 ईयर्स तक उस ग्रुप ऑफ लेडीज में जिनमें मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत डिस्टर्बिंग है, 60 ईयर्स तक रेकमेंडेड है, या फिर 10 ईयर्स पोस्ट मेनोपॉज तक आप ये मेडिकेशन HRT का डॉक्टर की निगरानी में विद केयर एंड एनालिसिस ले सकते हैं। अगर किसी लेडी को किसी कारणवश मेनोपॉज जल्दी आ गया हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को ओवेरियन इनसफिशिएंसी की वजह से बहुत यंग एज में मेनोपॉज आ जाता है, 39 में, 40 में, तो ऐसी लेडीज को HRT की काफी जरूरत होती है। और इन लोगों को फिर हम 51 यानी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेनोपॉज है वहां की एज तक HRT देते हैं। अब देखते हैं कि कौन सी लेडीज में HRT बिल्कुल ही नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहला ग्रुप उस ग्रुप ऑफ लेडीज का आता है जिनकी फैमिली में हार्मोन रिस्पॉन्सिव कैंसर्स की हिस्ट्री हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या हो सकता है अगर लेडी ऑलरेडी प्रीवियसली ऑपरेटेड फॉर या ब्रेस्ट कैंसर है, या उसने ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट लिया है, तो फिर ऐसी ग्रुप ऑफ लेडीज में HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कई बार ऐसे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिनसे ब्लड में क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में थ्रोम्बोएम्बोलिक टेंडेंसीज बोलते हैं, वो होती हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ लेडीज में भी HRT नहीं दिया जाता है। आज की टॉक में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने ये देखा कि HRT है क्या, HRT कितने टाइप के मेडिकल रेजिमेंस में दी जा सकती है, इसके किस तरह के प्रेपरेशंस होते हैं, टैबलेट फॉर्म, जेल फॉर्म, क्रीम फॉर्म एक्सेट्रा। और हमने एक मोटी मोटी तौर से ये देखा कि कौन सी ग्रुप ऑफ लेडीज में ये किस तरह से दी जाती है। आज की टॉक में बस इतना ही बोलूंगी। इसके अगले टॉक में हम ये देखेंगे कि जो एक मेन फियर है HRT एडमिनिस्टर करने के लिए, ये कितना वैलिड है, और साइंटिफिकली इस बात को हम कैसे समझें कि कौन सी लेडीज हैं जिनमें ये बेनिफिशियल है, कौन सी लेडीज में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और कैसे एक बैलेंस अचीव किया जाए। हम एक टॉक इस पर भी लेंगे कि कौन से नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि मेनोपॉजल सिम्टम्स को रिलीव कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि लाइफस्टाइल चेंजेस क्या अपनाए जा सकते हैं कि मेनोपॉज इजीली हो, कंफर्टफुल हो और परेशान ना करे। और हम ये भी देखेंगे कि डाइट क्या रोल प्ले करती है, एक्सरसाइज क्या रोल प्ले करता है, इसके लिए भी एक छोटा सा हम एक डिस्कशन ज़रूर करेंगे। I hope this talk is informative for you and helpful to you. And with this, taking leave, signing out, Dr. Shinjan.